हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं सुभद्रा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार कहानी, हाथी और बंदर की कहानी। चलिए दोस्तों सुनते हैं। एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफ़ी दुबला पतला, लेकिन वो बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुण पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज़्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। वो एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वही हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज़ों को अपने मजबूत सूंड से उखाड़ फेंकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वह नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफ़ी तेज थी, तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी के बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफ़ी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफ़र तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी पार कर सकता है, तुम भी मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और वह हाथी के पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए फल वाले पेड़ को भी खोज निकला। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन वो पेड़ काफ़ी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वो पेड़ नहीं उखड़ा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, मैं अब यह फल नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चलने लगा और उस डाली पर पहुंच गया जहां पर सोने का फल लगा हुआ था। उसने वो फल तोड़ लिया और पेड़ के नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट गए और उल्लू को वो सोने का फल दे दिया। फल पाने के बाद उल्लू जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोला, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती है। साथ ही हर किसी की अपनी कमजोरियाँ भी होती है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए और वह जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। दोनों ने एक साथ कहा, उल्लू दादा, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें यह समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और ख़ास होता है। हमने यह भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस नहीं करेंगे और मित्रों की तरह इस जंगल में रहेंगे। कहानी से सीख, हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना और
आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा कहानी यहीं पे एंडिंग होता है। फिर हम मिलेंगे और एक नया कहानी के साथ। धन्यवाद।